हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा यानी जूनियर असिस्टेंट व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उसका अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का। किस युग में अशुद्धियां हैं? प्रतिवर्ष। कर्मधारय समास। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का कौन सा काल है? हेतु हेतु मंदभूत काल। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? कक्षा में प्रथम स्थान आने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखे जाने वाले बधाई पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? वनोत्सव दीर्घ संधि। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक को हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्रकृत अपभ्रंश। पाली प्रकृत अपभ्रंश। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। पद विशेषण पदबंध। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की लंबाई के रूप में कार्य करता है। दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? धा अघोष महाप्राण ओष्ठ, ये अशुद्ध है। धा ओष्ठ ना होकर के दंत्य होता है, जो इसमें ओष्ठ दे रखा है। ठीक।
अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और एक पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? सर्वनाम। क्रिया विशेषण। सॉरी क्रिया विशेषण। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। विशेषण उपवाक्य। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं को लिखो। विशेषण उपवाक्य। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन माने होता है महल और भुवन माने होता है जगत। किस युग का विलोम शब्द विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि समास का विलोम रूप सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सतीश, शंकर, महेश, शिव पर्यायवाची शब्द हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय दुखी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करेगा उसमें उसमें दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष उसके उसमें कहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारत क्या यही है? विवेकानंद और रामतीर्थ या का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गत में जा गिरा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान मानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहित श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल के भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की अवस्था ही हिलने लगी है। किंतु ऐसी दिशा से हमारा उद्धार जीवन मूल्य में अवस्था रखने में से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। मेरा मन कभी कभी बैठता है का आशय क्या है? लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है।
निरह शब्द का व्याकरणीय इकाई है। विशेषण। लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य में लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश में उद्धार जीवन मूल्यों की में आस्था रखने से ही होगा। से ही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा पंत की कृति नहीं है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कृति किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? एक प्रधान और एक समाधीनीकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। यह संयुक्त वाक्य की पहचान है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? डा ढा। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। बीना जल्दी चली में विधेयक वितरण है। जल्दी। सामान्य बुद्धि परीक्षण भाग 2। एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कों में से एक कुणाण शीर्ष से 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। उसके बाद कितने लड़के हैं? 85। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए कथन और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए। आपको दिए गए कथनों
को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य कथन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए गए कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है। कथन: कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ठीक। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। निष्कर्ष: कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि प्रश्न हैं, सभी प्रश्न कवि हैं, कुछ कवि उत्तर हैं। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं। क्वेश्चन: कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर हैं। कुछ उत्तर लेखक हैं, राइटर हैं। आंसर: सभी लेखक कवि हैं, सभी राइटर पोइट हैं। कुछ लेखक उत्तर हैं। लेखक लेखक पोइट उत्तर है। हाँ ठीक है, उत्तर है। कुछ कवि प्रश्न है, कवि प्रश्न है, कवि प्रश्न में तो है ही नहीं, गलत। सभी प्रश्न कवि हैं, सभी प्रश्न कवि तो है ही नहीं, गलत। कुछ कवि उत्तर हैं, कवि उत्तर हैं, हाँ पोइट आंसर है, ठीक। पहला और फोर्थ, वन और फोर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको वीडियो रोक करके सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि पेपर दिखाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, आपको पेपर सॉल्व करके भी देखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। 17 चौके 68, 93 में 117, 14 अट्ठे 112, ऑप्शन ए। 8 पुस्तकें ऊपर के एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ऊपर से गिनती करें तो दूसरी, पांचवी और छठी किताबें हिंदी पर हैं। हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की किताबों के बीच में है। हिंदी की 1 किताब संस्कृत की 2 किताबों के बीच में, जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी की किताब है। कौन सी किताब ऊपर से चौथी है? अंग्रेजी की। इसको ये लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा? ई में 3 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा, एल में 3 2 प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा, ई में 3 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा, सी में 2 प्लस करेंगे तो ई हो जाएगा, टी में 2 माइनस करेंगे तो आर पे 18 हो जाएगा 2, ठीक है। आई में 2 माइनस करेंगे तो एफ हो जाएगा, ओ में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। एम सही आ रहा। एन में -3 करेंगे तो के का 11, ठीक है। यही पैटर्न इसमें देखते हैं, पहले 3 प्लस फिर 2 प्लस। एफ में 3 प्लस करेंगे तो 6, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, आई का 9, ठीक है, सभी में है। फिर 2 प्लस करेंगे, एल में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 12 और 2 14, एन का 14, ठीक है। सी और बी हो गया। फिर इसमें 3 प्लस करेंगे ओ में,
वो में 15 3 18, आर का 18, आर आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये लास्ट वाला चेक करते हैं, बाकी सारा सेम है यही, ठीक है। ये जो है लास्ट में हमने क्या प्लस करा था, लास्ट में -2 करा था, फिर +3 करा था, लास्ट में -2 करेंगे। एन का 14, एन का 14 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, तो एल ऑप्शन बी में है लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6, 8 का क्यूब -8, 10 का क्यूब -10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1788। नीचे दिखाए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्याएं कितनी है, गिने। 18। कथन और निष्कर्ष। कथन। विपक्षी दल में बढ़ी हुई बेरोजगारी दल को लेकर सरकार की आलोचना की, ठीक है। निष्कर्ष। बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, गलत है। बढ़ती बेरोजगारी दरों को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है लिया होगा, ऐसा कोई पता थोड़ी नहीं है। तो ना तो एक फॉलो करता है, ना तो दो फॉलो करता है। उसी क्रम में व्यवस्थित करें, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनिए। 2 1 5 4 3। कौन सी उत्तराकृति समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी करे रखेगी। दो आकृति। यदि कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। सीलिंग टेल हो सकता है, सीलिंग टेल का बताना है। फिक्स नर्थ। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा है। आपके लिए सबसे अच्छी बात है यह है।
ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटी को टिकट खरीदने के में असमर्थ के बारे में सूचित करें। कथन: प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक। आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक। धारणाएं: यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले सीट पर नहीं हैं तो समारोह शुरू नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, गलत क्यों नहीं होगा, समारोह शुरू हो जाएगा। समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। हाँ, ये बात ठीक है। सेकंड ठीक है, सेकंड बात ठीक है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एमएन की बेटी को दर्शाता है? ए बाई जेड का अर्थ है कि बाई जेड की माँ है। बाई डॉलर जेड का अर्थ है कि बाई जेड का पति है। बाई प्लस का अर्थ है कि बाई जेड की बहन है। बाई स्टार जेड का अर्थ है कि बाई जेड का पुत्र है। एमएन की बेटी को दर्शाता है। ऑप्शन सी। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ सी के बाएं बगल में है और सी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी डी और ई के बीच में बी के ठीक दो दाएं बैठा है। बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? ई। सामान्य जानकारी: भारतीय संविधान की किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस विदेश मित्र देश ने नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 के कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। भारत में मानहानि को आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 499। नुआखाई एक फसल महोत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। आईआईएचआर भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक, प्रत्याशित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रित अभिकेंद्रित नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बारदोली सत्याग्रह के बाद। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्ग में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन जेवेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्ट आर्ट गैलरी ब्रिज की भी शामिल है? कांसला शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशुधन तक कथाएं और कहानी शामिल है मुख्य रूप से परंपराओं से संबंधित जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंचनजंगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उसके संबंधित राज्यों का मिलान करें। मैगोड कर्नाटक। पहले का डी। पहले का डी। मैगोड कर्नाटक। नोहल लिकाई। नोहल लिकाई मेघालय। मीनमुट्टी। मीनमुट्टी केरल। थलोयार तमिलनाडु। पहले का डी। डी सी ए बी। डी सी ए बी। डी सी ए बी। ऑप्शन सी। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम का शुभारंभ मॉस्कोट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? एशियाई खेल। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना और आधिकारिक उद्देश्यों के ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिन की एक सामान्य वर्षा अपनाया गया था। चैत्र। हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला माह चैत्र ही आता है। वही पूछा है। फिरोजशाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया? यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी। दिल्ली में। राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएं।
महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर यानी हरियाला। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी में से एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया? एजुथाचन पुरस्कार। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीआईए में मसौदा ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उसके नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सेंच्योरियो द्वारा उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अनुसंधान चिंतन शिविर। औसत सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा कोकोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? भवानी देवी। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र से समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। यदि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीयता डेटा है तो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसे से सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड द्वारा। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्राधिकरण सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम द्वारा चिन्ह द्वारा अलग होते हैं @ के द्वारा। ये तो वैसे भी इजी था। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे
स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर। के मीन्स एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषताएं दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तुओं कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती हैं? स्टाइल। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता है पास्कलाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रा योग्य कैरेक्टर की संप्रतियों को हटा देता है? क्लीन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? आउटलुक। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ इकाई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? बॉटनेट अटैक। आईओटी उपकरणों के में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। अपाचे हाइडोमाइक वर्कफ्रेम का एक बड़ा हिस्सा है। भाषा में लिखा गया है जावा। एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? पर्ल। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषय को चिन्हित करना। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार हैं टिम बर्नर्स-ली। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश जीके। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है।
पंचानन मंदिर, पंचायतन मंदिर। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी? दलदली हिरण के लिए, पर आयोग ने इसका आंसर डी माना था, बाघ के लिए। इसे दलदली हिरण। दलदली हिरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में पहली फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा से लिया गया था? फारसी भाषा से। लेखकों और उनके कृति रचनाओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूर। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? गंगा और वरुणा नदी के किनारे। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 17। निम्नलिखित जीआई टैग भौगोलिक संकेत टैग उत्पादकों और स्थान का मिलान करें। बॉल हैंगिंग गाजीपुर, हस्तनिर्मित दरियां मिर्जापुर, कैंची मेरठ, हस्तनिर्मित कालीन भदोई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? अप्रैल 1983 में। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस की सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने।
हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है। योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के 5 उद्योगों की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? शंकरगढ़ और बरगढ़। उत्तर प्रदेश में आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तनिर्मित और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? 31। नकलों में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में। हाल ही में नोएडा काशी साहसी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? अमलताज रोड। वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण रक्षा संरक्षण पुरस्कार आयुक्त किस वर्ष शुरू की गई थी? योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012 और 13। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? वूलन ऊनी के लिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर से के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? चरकुला। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषाकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? चिनहट और मौसेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा ये कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।